तो आज हम लोग ना सीक्वेंस एंड सीरीज़ का रिवीजन करने जा रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, जो नहीं आएगा जल्दी जल्दी पूछते भी रहेंगे। देखो सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस में कुछ तो ख़ास बात होगी कि वो सीरीज़ बन जाए। हर सीक्वेंस सीरीज़ नहीं होता। जैसे सीक्वेंस तो ये भी है 1 5 6 -1 4 3, नहीं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है अगर ढूंढोगे तो। लेकिन अगर आप बात करो 1 3 5 7 9, तो इसमें ख़ास बात है, क्योंकि इस खास बात क्या है, इनमें सब में दो दो का गैप है। तो जिन सीक्वेंस में कुछ खास बात होगी वो सीरीज़ कहलाती है। तो ये एक सीरीज़ है। अब ये किस तरह की सीरीज़ है वो अभी देखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिस तरह का ये एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। यहाँ पर जो डिफरेंस आप देखेंगे वो सेम होगा। और डिफरेंस निकालते कैसे हैं, 1 - 3 नहीं, 3 - 1। और डिफरेंस किन्हीं भी दो नंबर के बीच का निकालिए, आप इन दोनों के बीच का निकालिए तो कितना होगा, 2। 1 - 3 नहीं, 3 - 1, बाद वाला माइनस पहले वाला। इनका डिफरेंस निकालें, बाद वाला माइनस पहले वाला 2। इनका डिफरेंस निकालें, बाद वाला माइनस पहले वाला 2। तो हर जगह वो डिफरेंस 2 आएगा। वो जो डिफरेंस है वो हर जगह कॉमन है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया अगर उसके हिसाब से हम लोग देखें तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 1। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखते हैं, वो 1 हो गया। टोटल टर्म अगर मैं पूछूं कितने इसमें, तो 5 है। n = 5, 1 2 3 4 5, टोटल टर्म इसमें 5 है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म जरा देखो, अभी ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान। टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे यही बात करते हैं। पहला टर्म क्या है बच्चों, 1। दूसरा टर्म क्या है, 3। पहले से दूसरा टर्म मिला कैसे हम लोगों को, 2 जोड़ने पे, 2 ऐड करने पर। और 2 क्या था, कॉमन डिफरेंस। यानी अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे ना, तो हमें आगे की पूरी पूरी सीरीज मिलती चली जाएगी। देखो जैसे पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म जानते हो क्या है, 1 + d। और अगला टर्म क्या है, 1 + d + t। और उससे अगला टर्म क्या है, 1 + d + d + d। ऐसे करके चलता जाएगा। पहले टर्म को हमने एक्चुअली a लिखा था, a की वैल्यू 1 थी। अगर मैं उसको a ही लिख देता हूं तो पहला टर्म a होता है, दूसरा a + d होता है, तीसरा a + 2d होता है, और चौथा a + 3d होता है। तो इस तरह से जो पहला टर्म होता है वो a होता है, जो दूसरा टर्म होता है वो a + d होता है, जो तीसरा टर्म है वो a + 2d होता है। यहाँ से एक कम चल रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। तो T4 = कितना होगा, a + 3d। अगर मैं 100 टर्म पूछ लूँ तुमसे, तो T100 = क्या हो जाएगा, a + 99d। ये a है, a मतलब पहला टर्म, 99 और d मतलब कॉमन डिफरेंस। इतनी बात समझ में आई सबको ऑनलाइन वालों। चलिए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें थी इसकी, पॉज कर दो। चलिए, अब क्या है इसमें, nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, a + एक कम होता है ना, जैसे 100 था तो 99 था, तो n है तो n - 1 × d। ये nth टर्म इसका हो जाएगा। इसी को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद आगे आते हैं, nth टर्म या nth टर्म के पहले लास्ट टर्म देख लो। लास्ट टर्म भी यही होता है। जैसे लास्ट टर्म पूछ लें तो मान लेते हैं भाई लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म है, तो लास्ट टर्म L से डिनोट करते हैं, वो एक्चुअली nth टर्म ही होता है। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, a + n - 1 × d। अब सपोज कर लेते हैं किसी AP में बहुत सारे टर्म है, A B C D E F, ऐसे करके बहुत सारे टर्म है। मान लेते हैं इसमें टोटल जो है वो m टर्म्स हैं। कितने टर्म है, m टर्म्स है। और आपसे पूछा जाए कि एंड से nth टर्म बताओ, एंड से nth टर्म बताओ। इसका एग्जांपल देखें, जैसे 1 3 5 7 9 11, ऐसे करते करते 99 तक है। ठीक, आपसे पूछ रहा है इसमें एंड से
10th टर्म बताओ, 10th टर्म फ्रॉम द एंड, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी। एम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, एन जो टर्म हमें पता करना है पीछे से, लेकिन क्लियर हो गई बात। ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी। एक बारी फॉर्मूला थोड़ा चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है, सही है। इसको करने का एक और तरीका, एक तो ये फॉर्मूला है, एक और तरीका बच्चों जरा देखो। बच्चों स्क्रीन कट जा रही है तो बोल नहीं रहे हो तुम लोग, चलो। अब 10th टर्म फ्रॉम द एंड, इसका एक और तरीका, इस सीरीज को उल्टा लिख लो, 99, 97, 95 डॉट 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 3 1। अब इसका 10th टर्म पूछ रहा था, एंड से अब मैंने उल्टा कर दिया तो 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से 10th टर्म क्या होता है, a प्लस 9d, यही तो होगा। तो a की जगह क्या हो जाएगा, 99 प्लस 9 इंटू डी कितना है, बाद वाला माइनस पहले वाले, नहीं -2। इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई दिक्कत इसमें, एपी में जैसे 4 नंबर, सपोज 4 नंबर एपी में है, मैंने मान लिया 2 4 6 8, ये नंबर सब एपी में है। तो इस नंबर को, इन चारों नंबरों में तुम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर डिवाइड कर दो, कोई भी नंबर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तभी भी एपी में रहेंगे। अभी एपी में है ना, चलो आपने कहा सर सब में 3 ऐड कर देते हैं, ऐड कर दो 3, कितना हो गया, 5 7 9 11। चेक करो क्या अब ये एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस देखो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कॉमन डिफरेंस अभी भी एपी में है। इसी तरह तुम कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी वो एपी में रहेंगे। मान लेते हैं सब में 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 2 4 6। अब 0 2 4 6 एपी में है या नहीं है ना। ये हमने सीरीज ले रखी थी, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 3 से कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24। अभी चेक करो ये अभी भी एपी में। तो इस तरह से किसी भी नंबर से तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, लेकिन इंटीजर आना चाहिए, वो डेसिमल एसिमल से थोड़ा बचना। उसमें भी ट्रू है, लेकिन डेसिमल से थोड़ा सा बचना। हमारे पास सवाल डेसिमल वाले बहुत कम मिलेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों इतनी बात क्लियर है? चलिए और देखिए, अगर 3 नंबर ए बी सी एपी में है, अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, b माइनस ए, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, c माइनस बी, और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज कॉमन, वो तो सेम होता है। तो यहाँ से देखें, ये इधर ले आओ तो माइनस बी इधर आके प्लस बी, तो माइनस बी प्लस बी कितना हो गया, 2b, और माइनस का ये उधर चला गया a प्लस सी। तो 3 नंबर बच्चों अगर एपी में होते हैं तो बीच वाले का डबल बराबर होता है किनारे वालों का सम, बीच वालों का डबल बराबर होता है एंड वालों का सम। क्लियर है इतनी बात? चलो लिख रहे हैं यहां पर, क्वेश्चन नोट करो सब लोग। mth टर्म इज 1/n, तो mth टर्म क्या होगा, a प्लस m से एक कम, है ना। ये क्या हो गया, 1/n दिया हुआ है, और nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये क्या दिया, 1/m। आपसे पूछ रहा pth टर्म क्या होगा, तो pth टर्म निकालने के लिए हमें पहले a और d पता होने चाहिए। तो ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आगे m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें से ही माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। इधर आ जाते हैं तो m d माइनस डी से अंदर मल्टीप्लाई, फिर इधर d से अंदर मल्टीप्लाई, माइनस एन डी और प्लस डी, माइनस माइनस प्लस डी इज इक्वल टू, या एलसीएम ले लो तो ये एम एन हो गया, एम इधर एन इधर, तो एम माइनस एन हो गया। डी और डी कैंसिल हो गया, डी कॉमन लिया तो एम माइनस एन हो गया, एम माइनस एन अपॉन एम एन हो गया।
इससे ये कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/mn आ गई। और इस डी की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो वो उतनी कैलकुलेशन आप करना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मेरे पास ये सॉल्व एग्जाम्पल है, क्योंकि ए की वैल्यू भी एक्चुअली यही आती है सॉल्व करने पे, 1/mn। तो पीएथ टर्म पूछ रहा था, पीएथ टर्म क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो ए और डी की ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देना, जो सॉल्व हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 to 1000। 100 से 1000 के बीच में टोटल कितने नंबर होंगे। तो आप ऐसे भी काउंट करोगे, कोई बताएगा 900 होंगे, कोई बताएगा 899 होंगे, 100 इंक्लूड कर लेंगे तो इतना होगा, 1000 भी इंक्लूड कर लेंगे तो इतना होगा, तो वो तो बता सकते हैं। लेकिन अगर एपी के उससे हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो 100 के बाद अगला इंटीजर 101, उसके बाद 102, उसके बाद 103, और कहाँ तक जा रहा है, 1000 तक जा रहा है। मान लेते हैं टोटल काउंटिंग में n है, कितने हैं, n। लेट टोटल इंटीजर्स आर n। तो nth टर्म तो 1000 हो गया है ना, nवा टर्म तो 1000 हो गया, तो tn इक्वल टू कितना हो गया, 1000। यहां पे आ जाइए, ये हो गया। ए की जगह क्या रख देंगे, 100। फाइंड द नंबर बिटवीन पूछा है, बिटवीन, तो फिर 100 नहीं ले सकते और इधर 1000 नहीं ले सकते, है ना। तब फिर nth टर्म क्या होगा, यहाँ पे 999 होगा, 999 होगा, ये कितना होगा, 999 होगा। और फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या होगा, 101 होगा, प्लस n पता नहीं है, n-1 इंटू डी कितना होगा, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 999। बस इसमें एक ही तो अननोन है n, उसको सॉल्व कर लेना, n आ जाएगा। इसमें कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन 2 गिवन एपीज। आपके पास 2 एपी हैं, एक एपी है 2, 4, 6, 8 अप टू 100 टर्म तक, और एक एपी है 3, 6, 9, 12 अप टू 80 टर्म तक। आप सोचो, इसमें पूछ रहा है कितने टर्म्स आइडेंटिकल हैं। सवाल का मतलब पहले समझ में आना चाहिए। देखो, जैसे इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो एक टर्म आइडेंटिकल हो गया, ठीक। अभी थोड़ा इसको और लिख लेते हैं, चलो, (10, 12, 14 इधर लिख लें, तो ये आ जाएगा 15, 18, इसको थोड़ा और लिखें, 16 और 18। ये देखो एक और कॉमन टर्म आ गया, है ना। कई सारे कॉमन टर्म आपको दिखाई दे सकते हैं, ऐसा नहीं केवल यही होंगे, है ना। 12 भी कॉमन है, हाँ, ये देखिए 12 भी कॉमन है, ठीक। तो जो कॉमन वाले हैं उनकी सीरीज अगर देखें तो क्या है, 6, 12, 18 डॉट 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 डॉट, ऐसे ये 3 है केवल जो ढूंढे। तो पूरी अगर इन सीरीज को लिखें तो टोटल कितने टर्म आइडेंटिकल हैं, ये पूछा है उसने, ठीक है। तो मान लेते हैं कि n टर्म आइडेंटिकल है, जैसे अभी हमने 3 टर्म आइडेंटिकल है, मान लेते हैं n टर्म आइडेंटिकल है, तो आप उसकी सीरीज बनाओगे अप टू कहां तक, nth टर्म तक, सही है ना। इसके nth टर्म की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं, इस सीरीज के nth टर्म की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगी, a प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना होगा, 12 - 6 यानी कि 6। तो ये इसका nth टर्म हो गया। इसका जो nth टर्म होगा, बहुत ध्यान से मुझे बताना। चलो अच्छा, पहले कुछ और पूछ लेता हूं। ये 2, 4, 6, 8 कहां तक है, 100 टर्म तक है, कहां तक है, तो वो 100 टर्म निकाल लेते हैं जरा क्या होगा। तो 100 टर्म क्या होगा, a प्लस 99 डी। तो a कितना है ऊपर वाली सीरीज का, 2 प्लस 99 इंटू डी कितना है, 4 - 2 यानी कि 2। तो कितना आ गया, 200 आ गया ये। तो इसका जो 100 टर्म है वो कितना है, 200 है। और इसका जो 80th टर्म है वो भी निकाल लेते हैं ज़रा। तो 88 टर्म कितना होगा, a प्लस 79 डी। तो इसके लिए a कितना है, 3 प्लस 79 इंटू डी कितना है इसके लिए, 6 - 3 यानी कि 3। तो ये कितना हो गया, 240 हो गया, ये 240 हो गया। इसका जो 80th टर्म है वो कितना हो गया, 240 हो गया। बहुत ध्यान से बताना बच्चों मुझे, ये जो आइडेंटिकल टर्म है क्या ये 200 से बड़े हो सकते हैं, जैसे 6, 12, 18,
200 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 200 से बड़ा वाला इसमें तो होगा, इसमें होगा ही नहीं, तो कॉमन कहां से होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों ये समझ में आई बात? पहली सीरीज 200 तक है, दूसरी सीरीज 240 तक है, और दोनों में जो कॉमन टर्म है वो लिखने हैं, कॉमन या आइडेंटिकल टर्म जो है वो लिखने हैं तुम्हें। तो इसमें तो 200 तक है, यानी 231, 232, 236 ये सब इसमें होगा, इसमें होगा ही नहीं। यानी जो आइडेंटिकल नंबर की सीरीज हम बना रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकती है? 200 तक जा सकती है। यानी ये ज्यादा कहां तक जा सकती है? 200 तक जा सकती है। यानी इसके nth टर्म की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 200 हो सकती है। यानी nth टर्म की जो वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 200 या 200 से छोटा। यानी दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 200। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, कितना आ रहा है? 6 प्लस 6 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6n माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 200, 6 कैंसिल, 6n लेस देन इक्वल टू 200, तो n लेस देन इक्वल टू 200 अपॉन 6, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिया। इसको करोगे तो कितना आएगा लमसम? 200/6 करके देखो जल्दी से कितना आ रहा है। इसको पॉज कर दो जब तक। तो बच्चों अगर यहां देखोगे ध्यान से, तो n जो है वो 33.33 से छोटा होना चाहिए, 33.33 से छोटा, और इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि n तो नंबर ऑफ टर्म है ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, वो तो इंटीजर होता है हमेशा। तो अब आप मुझे बताओ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 33, क्योंकि 33.33 से छोटा इंटीजर क्या है? 33। तो n इज इक्वल टू 33। तो कितने टर्म आइडेंटिकल हो सकते हैं? केवल 33 टर्म आइडेंटिकल हो सकते हैं। इसमें कह रहा है 1/BC, 1/CA, 1/AB आर इन AP, देन प्रूव दैट ABC आर इन AP। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ABC AP में है। तो ABC AP में है, तो इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना है? किसी भी तरह सॉल्व करते करते या तो यही लिख के आ जाए कि ABC आर इन AP, या कहीं 2B इक्वल टू A+C आ जाए तो भी ABC AP में होंगे। मैंने बताया था अगर 3 नंबर ABC AP में है तो किनारे वालों का सम बराबर होता है बीच वाले का ट्वाइस। अब कोशिश करते हैं देखो कैसे होगा। लिखा है 1/BC, 1/CA, 1/AB, ये काहे में? AP में है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर 3-4 नंबर सीरीज में है, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सब में डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, रहते AB में ही। आप सोचो मुझे लाना क्या है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मुझे लाना है कि ABC AP में आ जाए, ABC काहे में आ जाए? AP में। बताओ कैसे ला सकता हूं? किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि आ जाए? बताओ बच्चों। ABC से मल्टीप्लाई कर दो, ABC से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई है ये सब में, तो क्या हो जाएगा? ABC अपॉन BC, ABC अपॉन CA, ABC अपॉन AB। ये अभी भी काहे में रहेंगे? AP में, क्योंकि किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो AP में ही रहता, तो AP में। अब BC कैंसिल तो आया, यहाँ से CA कैंसिल तो B आया, AB कैंसिल तो C आया। हो गया नहीं हो गया प्रूफ? इसको करने का एक मेथड और भी है, पहले इसको नोट कर लो जरा। देखो जब भी इस तरह के सवाल दिए होंगे कि ये AP में तो प्रूफ करो ये AP में है, तो अभी हम कैसे लेके चले कि भाई ये AP में दिए थे और उससे मैंने ये प्रूफ कर दिया। मैं उल्टा भी कर सकता हूँ कि जो मुझे प्रूफ करना है वो मैं मान लूंगा और जो दिया गया है वो प्रूफ कर दूंगा। जैसे कि जो मुझे प्रूफ करना है वो क्या है? ABC। तो लेट ABC आर इन AP, और इससे मैं ये प्रूफ कर दूं कि 1/BC, 1/CA, 1/AB AP है, तो वो भी ठीक है। चाहे आप लेफ्ट से राइट चलते हैं, LHS RHS करते हैं, चाहे RHS HS करते हैं, बात एक ही होती है। अब इससे हमें ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा? अरे 1/ABC से सब में मल्टीप्लाई कर दो, 1/ABC से 1/ABC से सब में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? A/ABC, B/ABC, C/ABC, और ये भी क्या होगा? R इन AP। तो A कैंसिल, B कैंसिल, C कैंसिल, क्या हो गया? 1/BC, 1/AC, 1/AB काहे में? AP में। देखो तो जो दिया था वो हमने प्रूफ कर दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। कोई देखिए इसमें तीनों दे रखे हैं आपको। AP में आपको प्रूफ करना है A² B² C² भी AP में है,
तो अब इसमें तुम सोचोगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, कुछ ऐड कर लें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद लेंदी हो जाए। जब तुमको ये समझ में नहीं आए कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, किससे डिवाइड करूं, क्या प्लस करूं, तो एक और सिंपल तरीका है हमारे पास। 3 नंबर अगर एपी में है तो क्या होता है, ये माइनस ये यानी कॉमन डिफरेंस बराबर होगा दिस माइनस दिस यानी कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी बराबर होना चाहिए दिस माइनस दिस, क्योंकि ये भी तो कॉमन डिफरेंस है। ओके ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते करते जानते हो क्या होगा, हमें ये प्रूव करना है ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में, इसको सॉल्व करते करते ये आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी करते हैं सॉल्व, देखो तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो इधर आ गया ये बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, इधर एलसीएम ले रहे हैं, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। तो सी प्लस ए यहाँ भी कैंसिल हुआ। ऊपर चेक करो आप लोग जरा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो सी से सी कैंसिल होगा, माइनस ए तो बी माइनस ए ऊपर बचेगा, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, ए और ए कैंसिल होगा ब्रैकेट ओपन करने पर, सी माइनस बी बचेगा, माइनस है ना बाहर, ए प्लस बी। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b माइनस ए इंटू ए प्लस बी को b प्लस ए लिख दे रहा हूँ, और यहाँ c माइनस बी है, c माइनस बी, और इधर b प्लस सी है तो उसको उधर ले आके c प्लस बी लिख दे रहा हूँ। क्यों, अब मुझे ये a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले दिख रहे हैं। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इधर ले आओ तो 2b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, और ए स्क्वायर उधर ले आओ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो आ गया नहीं आ गया ये। तो ऐसा तभी होता है बीच वाले का डबल किनारे वाले के सम के बराबर व्हेन ये तीनों नंबर काहे में होंगे, एपी में होंगे। बस ये प्रूव हो गया, क्लियर हो गया। तुम पिछला सवाल भी इस मेथड से कर सकते थे। जब भी तुम्हारे साथ ये हो जाएगी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि सर हम मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें, तो हमेशा ये वाला मेथड अपना दो। थोड़ा कैलकुलेशन वाइज लंबा होता है बट ओके। पॉज कर दो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एन टर्म्स। ठीक, तो इसका फॉर्मूला एस मतलब सम, एन मतलब एन टर्म्स का, n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन वही है टोटल नंबर ऑफ टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म। अगर हमें पहला और आखिरी टर्म पता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है, देन वी कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस एल। एक क्वेश्चन लिखा, इसको करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। 200 से 400 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है उनका सम चाहिए। तो ये क्या पूछ रहा है एक्चुअली, चलो पहले तो मुझे बताओ क्या 200 इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं। तो बिटवीन कह दिया, यानी 201 से शुरुआत करेंगे। आप चेक करके मुझे बताइए क्या 201 7 से डिविजिबल है, 202 7 से डिविजिबल है। सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, तो आप जब चेक करोगे तो वो 203 पाओगे। नेक्स्ट 210, नेक्स्ट 217, नेक्स्ट 200, 7 ऐड करते चले जाओ मिल जाएगा 24। ऐसे करते करते लास्ट क्या होगा वो भी सोचो। 400 तो लेना नहीं, अब 399 को चेक करो क्या 7 से डिविजिबल है। 399 को 7 से, 7 5 सा 7, हाँ ठीक है। तो लास्ट हो गया 399। इसका सम चाहिए एक्चुअली, तुम्हें इन सारे नंबर का सम चाहिए। तो अभी एक बात और भी है, कोई भी फॉर्मूला लगाओ तो मैं n चाहिए। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो वो तो पता ही नहीं है। तो निकलेगा कैसे, लेट देयर आर n टर्म्स। तो nth टर्म क्या होगा 399, और इसका क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 9 है बच्चों, ठीक है 399। तो 399 इज इक्वल टू a कितना है सीरीज का 203 प्लस n नहीं पता n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई। मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, n की वैल्यू जो आ रही है वो 29 आ रही है। अब इन सब का सम चाहिए, तो अब तुम दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें n भी मालूम है 29, a मालूम है 203 और d मालूम है 7। या ये वाला फॉर्मूला n मालूम है 29, a मालूम है 203, l मालूम है 319। कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, अगर आपको कुछ नंबर एपी में मानने हो और स्पेशली जब उनका सम दिया हो,
व्हेन देयर सम इज गिवन स्पेशली। तो 3 नंबर मानने होंगे तो ये मानिएगा, 4 नंबर मानने होंगे तो ये मानिएगा, 5 नंबर मानने होंगे तो ये मानिएगा। तो सवाल ईजी हो जाता है हमारा। एक क्वेश्चन करते हैं इसमें कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, जो कि एपी में है, इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट, और उन तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 440 है। नंबर्स पता लगाने हैं, फाइंड द नंबर्स। तो कैसे होगा देखिए, तो 3 नंबर हम लोग मान लेंगे ए माइनस डी, क्योंकि 3 मानने ए और ए प्लस डी, ये 3 नंबर मान लिए। सम इनका दे रखा है 24, तो सम कर दो सबको, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, कितना सम है 24। तो डी से डी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए कितना हो गया 3a, 3a इक्वल टू 24। देखो ये फायदा होता है ये नंबर मानने से, ए फौरन मिल गया आप लोगों को। ए कितना मिल गया आपको 8। ए को अब एक और दे रखा है कि प्रोडक्ट जो है वो 440 है, तो प्रोडक्ट के लिए यहां करता हूं, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये कितना है 440। चलिए, तो a माइनस डी ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 440। ए की जगह वैल्यू डाल दीजिए 8, तो 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 8 इज इक्वल टू 440। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी। डी मिल जाएगा। जब आपको ए और डी मिल गए तो आपने जो नंबर माने थे वो तीनों मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, बताओ बच्चों जल्दी से। ठीक है, तो वो अपने आप करिएगा। देखो अर्थमेटिक मीन होता क्या है, जैसे नंबर लिखे हुए हैं 2, 6, 10, ये एपी में है ना। अब मैंने कहा इनके बीच में, या 2 और 6 ले लो केवल, चलो अब ये एपी में नहीं बता सकते क्योंकि 2 नंबर थोड़ी कभी एपी में होंगे, कम मिनिमम 3 नंबर तो चाहिए ही चाहिए आपको चेक करने के लिए। अब मैंने कहा इनके बीच में एक ऐसा नंबर डाल दो कि वो नंबर और ये दोनों मिलकर के एपी में आ जाए। क्या होगा वो नंबर 4, तो मैं यहाँ 4 डाल देता हूँ। आप ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में मैंने एक नंबर डाला और ये तीनों एपी में आ गए, तो ये नंबर जो है वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा इन दोनों का, समझ गए। और वैसे भी अभी तो तुमको लग रहा होगा ये अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, एएम क्या आ गया, ये वही अर्थमेटिक मीन है जो आप एवरेज निकालते हो। अगर मैं आपसे कहूँ 2 और 6 का एवरेज निकालो तो कैसे निकालोगे, 2 + 6 अपॉन 2, तो कितना आ गया 8 अपॉन 2 कितना आ गया 4, वही तो है। तो ये वही है एक्चुअली। अब क्या होगा, ये तो एक एम भरा हम लोगों ने, मैंने कहा कि 2 और 6 के बीच में 10 एम भर दो, 15 एम भर दो, 20 एम, सब भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। और वो सारे एम को आप जब कॉमा कॉमा करके लिखोगे ना, सब एपी बनाएंगे एक। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 नंबर हैं ए और बी, तो इनके बीच में हम ढेर सारे अर्थमेटिक मीन भर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन को मैं ए से दिखा रहा हूं, तो पहला अर्थमेटिक मीन A1, दूसरा अर्थमेटिक मीन A2, फिर A3, ऐसे करते 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 कितने n अर्थमेटिक मीन में भर सकता हूं। सही है टोटल। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, जल्दी बताओ। n+2, क्योंकि n तो अर्थमेटिक मीन भर दिए ना मैंने कॉमा लगा लगा के, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके, और इसके अलावा 2 टर्म ये थे, तो टोटल टर्म n+2 हो गए कि नहीं हो गए। लास्ट टर्म क्या है बी, भाई एपी में तो अभी भी है ना, एम की खासियत है ये, तुम जितने एम बीच में डालते रहोगे वो बनेगा एपी, तभी वो एम कहलाएगा, और ना एम कहलाएगा ही नहीं। तो जितने भी तुमने इंसर्ट किए हैं एम इसके अंदर, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। तो इस एपी का आखिरी टर्म क्या है बी। अगर ऐसे देखें तो इस एपी का आखिरी टर्म क्या होगा, a + n-1 इंटू डी, तो n की जगह यहां कितना होगा n+2 -1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो a + n+1 डी इज इक्वल टू बी। तो d की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो d की वैल्यू क्या होगी, b - a अपॉन n+1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस टॉपिक। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म मैंने अभी बताए थे, पहला टर्म क्या बताया था a, दूसरा बताया था a + d, तीसरा बताया था a + 2d, चौथा क्या बताया था, पांचवा a + 4d, सिक्स्थ a + 5d, सेवेंथ a + 6d। इसी तरीके से आप बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये भी तो एपी है। एपी का पहला टर्म
AP का दूसरा टर्म, AP का तीसरा टर्म, AP का चौथा टर्म, ऐसे ही तो जा रहा है ये। तो पहला टर्म क्या है? A, और जो दूसरा टर्म है एक्चुअली वो पहला अर्थमेटिक मीन है। हाँ, जो दूसरा टर्म है इसका वो पहला अर्थमेटिक मीन है। तो A1 का फॉर्मूला क्या होगा? आप T2 का जो फॉर्मूला होगा, तो T2 का क्या फॉर्मूला होता था सेकंड टर्म का? A प्लस डी। तो पहला जो अर्थमेटिक मीन होगा वो A प्लस डी होगा। दूसरा अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तीसरा अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो इसमें चेक करो, जो अर्थमेटिक मीन होते हैं जो चाहिए वो वही वाला होता है। जैसे 2 यहां तो 2 यहां, 3 यहां तो 3 यहां, और टर्म में एक कम होता है, अर्थमेटिक मीन में सेम होता है। तो अगर मैं पूछूंगा फोर्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो A प्लस 4D। क्लियर इतनी बात? nth क्या होगा? A प्लस ND। क्लियर हो गई इतनी बात? और इन सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो ये है, B माइनस अपॉन N प्लस 1। B और A क्या है? पहला और आखिरी का डिफरेंस। N क्या है? जितने तुम्हें अर्थमेटिक मीन चाहिए, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स प्लस 1। अब इसको नोट कर लो जल्दी से। अब बच्चों जैसे दो नंबर हैं A और B, इनके बीच में हमने ढेर सारे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रखे हैं, ऐसे करके A4 ऐसे करते करते AN तक इंसर्ट कर रखे हैं मैंने, ठीक है। तो ये जितने अर्थमेटिक मीन हैं, जितने भी अर्थमेटिक मीन हैं, इन सब का सम A3 प्लस A4 अप टू कहां तक? AN तक, ये बराबर होता है N टाइम्स, N अर्थमेटिक मीन है तो N टाइम्स केवल उन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन होता उनके बराबर। ये बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके ऊपर सवाल देखो कैसे आते हैं, जितना अभी हमने अर्थमेटिक मीन पर पढ़ा। सवाल है हमारा 2 and 16 के बीच में 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करिए। 6 अर्थमेटिक मीन्स, यानी कि आपको A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये चाहिए, 6 अर्थमेटिक मीन। तो ये जो इधर फॉर्मूले लिखे हैं इसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 6 हो गई। क्लियर हो गया? A की वैल्यू क्या हो गई? जो सबसे पहले होता है 2। B की वैल्यू क्या हो गई? जो लास्ट होता है 16। तो आप यहां से D निकाल सकते हो। D कितना हो गया? B माइनस A अपॉन N प्लस 1, यानी 16 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 1 कितना हो गया? 14/7 यानी कि 2। D की वैल्यू आ गई। आपसे 6 अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है ना, तो ये लिखे तो हैं 6 अर्थमेटिक मीन। A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, फिफ्थ वाला A प्लस 5D, सिक्स वाला A प्लस 6D। तुम्हें A और D तो पता होना चाहिए, तो D तुमने निकाल लिया और A ये रहा। अब चाहे वो तुमसे 6 पूछे चाहे 8 पूछे, उस हिसाब से काम होगा। बस ये ध्यान रखना, अगर उसने 8 पूछे तो यहां पर n की जगह 8 हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया?